एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। आज हम पढ़ेंगे संत काव्य के बारे में। इसके पहले भक्ति काल पे 2 वीडियो हो रखी है, ठीक है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके फटाफट देख ले, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा संत काव्य। जैसे कि पता है हम लोगों की निर्गुण भक्ति काव्य को 2 भागों में बांटा गया था, एक संत काव्य, एक सूफी काव्य, ठीक है, सूफी काव्य। और सगुण को राम भक्ति काव्य में और कृष्ण भक्ति काव्य में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहले हमारे संत काव्य के बारे में पढ़ेंगे, सूफी काव्य बाद में। तो ये हम लोग का स्टार्ट होता है आदि गुरु शंकराचार्य से, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य, जिसका टाइम पीरियड है 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक, ठीक। जन्म है इनका कालड़ी, जो कि केरल में पड़ता है, मृत्यु केदारनाथ, और गुरु इनके योगी गोविंदनाथ, ठीक, ये आपको याद रखना है। और उपाधि इनकी है आदि गुरु, जगत गुरु, धर्म चक्र, प्रवर्तक, यति चक्र और चूड़ामणि, ठीक। इन्होंने 4 मठ का निर्माण किया था। आपको मठों के नाम भी याद करने पड़ेंगे। 4 मठ कौन कौन से हैं। 4 मठ इन्होंने कैसे किया था, पूर्व में, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। चारों कोनों पे इन्होंने 4 मठ का निर्माण किया था उस टाइम पे। पहला था पूरी मठ, ठीक, बद्री मठ, बद्री पीठ, द्वारका पीठ और श्रृंगेरी पीठ, ठीक है। ये है इनका दर्शन जो है अद्वैतवाद, अभेदवाद और 10 नामी, जिसको हम कहते हैं। इसको हमने पहले पिछले वाले क्लास में पढ़ रखा है। इनके दर्शन कौन कौन से हैं। अद्वैतवाद है मेन, और इसको अभेदवाद और 10 नामी से भी जाना जाता है, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं श्री रामानुजाचार्य, जो कि 1017 से 1137 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। क्या रहता है। इनके गुरु का नाम है, ठीक, मतलब जन्म इनका हुआ है कांचीपुरम में, मृत्यु विशेषता इनका है अलवारों के साथ साथ नाथ सिद्धों से भी था, ठीक है। इनकी जो विशेषता है, मतलब विशेषता कह ले तो ये नाथ पंथ में भी थे और ये सिद्ध पंथ में भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मत इनका है विशिष्टा द्वैतवाद, और इसी को श्री संप्रदाय कहते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्लास में। इनकी 14वीं पीढ़ी के शिष्य थे राघवानंद जी, ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर इनके शिष्य आते हैं रामानंद, ठीक। इनकी भक्ति में निर्गुण सगुण समन्वय मिलता है। जन्म प्रयागराज में हुआ था, मृत्यु इनकी वाराणसी में हुई थी। इनके गुरु का नाम राघवानंद था, और भक्ति इन्होंने दसधा भक्ति की थी। सिकंदर लोधी के समकालीन थे ये, और संप्रदाय इनका था वैरागी संप्रदाय, ठीक। क्या था इनका, वैरागी संप्रदाय था। इनके प्रमुख ग्रंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ था वैष्णव मताब्ज भास्कर, ठीक। रामानंद सुरानंद संवाद इसमें है, वैष्णव मताब्ज भास्कर। फिर श्री राम रक्षा स्रोत है, श्री रामार्चन पद्धति है, फिर उपनिषद भाष्य है, ठीक। उसके बाद है ब्रह्मसूत्र भाष्य, फिर श्री हनुमान जी की आरती। इनके जो शिष्य थे वो 12 शिष्य थे इनके, और इसकी जानकारी हमको मिलती है भक्तमाल में। किस में मिलती है, भक्तमाल में मिलती है। और भक्तमाल की रचना किसने की थी आप सब बताएंगे, ठीक। तो जो इनके 12 शिष्य थे वो कौन कौन से थे, आइए देख लेते हैं। जो 6 शिष्य थे ये उच्च कोटि के माने जाते थे, ठीक, जो कि धन्नादास, ठीक, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरयानंद या नरहरि नंद भी कहते हैं इसे, और अनंतानंद, ठीक, ये उच्च कोटि के माने जाते हैं। और जो कबीर हैं, रैदास हैं, सेना है, पीपा है, ये निम्न कुल के माने जाते थे। जो कि ऐसा कुछ नहीं है, उच्च और निम्न कुल कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ ऐसी प्रथाएं थी तो ये बोला जाता था। और 2 महिलाएं थी इसमें, सुरसुरी और पद्मावती, ठीक। इन 12 शिष्यों को द्वादश भागवत कहते हैं,
क्या कहते हैं, द्वादश भागवत। रामानंद जी की गद्दी जो है गलता में है, और कहाँ, ये राजस्थान में है। ठीक, आपको याद रखना है। फिर आते हैं हमारे महान जो संत काव्य के प्रमुख माने जाते हैं कबीरदास जी। इनका जन्म 1398 से 1518 ईस्वी तक हुआ था। इनके शिष्य में जानकारी का स्रोत, इनके शिष्य जो थे उनकी जानकारी का स्रोत हमारे कबीर परचयी में मिलता है। ठीक, जो कि अनंतानंद द्वारा लिखी गई थी। गुरु थे इनके रामानंद। इनकी भाषा जो थी वो सधुक्कड़ी थी। वो ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सधुक्कड़ी थी और श्याम सुंदर दास के अनुसार पंचमेल खिचड़ी थी। ठीक, HP द्विवेदी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कबीर में जुलाहा जाति नाथ पंथ योगी संप्रदाय सिद्धों का आक्रोश सब कुछ था। वे मुसलमान नाम मात्र के थे। HP द्विवेदी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत ये था कि कबीर में सब कुछ था, जाति धर्म संप्रदाय, ठीक, बस वो मुसलमान नाम के थे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, कबीर जी की रचनाएं ये बहुत बार पूछी जाती हैं। ये हमारा साखी है, शबद है, रामायणी है। ठीक है, साखी में जीवन संबंधी शिक्षा मिलती है। ठीक, साखी का मतलब साक्षी होता है, भाषा इसकी पंजाबी राजस्थानी। शबद में योग साधना भाव भक्ति, ठीक, और गे पदों में है ये। और रामायणी में दार्शनिक रहस्यवादी दोहा व चौपाई दोनों में लिखा गया है। कबीर की सर्वश्रेष्ठ रचना रामायणी को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामायणी को। और जो इसका नोट करके आप लिख सकते हैं, इन तीनों रचनाओं का जो संग्रह है या फिर संकलन है वो 1521 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? धर्मदास ने किया था, बीजक नाम से। बीजक आपको पूछा जाता है, तो ये धर्मदास ने किया था तीनों रचनाओं का संकलन। ठीक, कबीरदास जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार बीजक की 2 टीकाएं लिखी गई, एक तिरजिया टीका, एक महाराज विश्वनाथ टीका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कबीरदास जी पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। पहली है कबीर ग्रंथावली, जो लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने, और ये काशी नागरिक प्रचार्य से प्रकाशित हुआ था। कबीर रचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कबीर के पद क्षितिज मोहन सेन। कबीर जो है वो HP द्विवेदी। कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा। ठीक, ये आपको सारे इनके जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कबीरदास संत काव्य में। कबीर साहित्य की परख जो है परशुराम चतुर्वेदी ने लिखी है इसको। ठीक है, कबीर जी के संबंध में प्रमुख कथन। कबीरवाड़ी के डिक्टेटर हैं HP द्विवेदी। कबीर ने उस समय उदास जनता को संभाला जब जनता नाथ भक्ति से शून्य थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। ठीक है, ये कथन आप सबका देख सकते हैं। ठीक, देखिए कहाँ तक है ये, अभी है, तो आप लोग इसे पॉज करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक, कबीर दार्शनिक ना होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र थे, ये पीताम्बर दत्त ब्रतवाल जी ने बोला था। ठीक, सबसे ज़्यादा डिक्टेटर वाला पूछता है कबीरवाड़ी के डिक्टेटर तो HP द्विवेदी हैं, और आचार्य रामप्रसाद शुक्ल का भी पूछता है। 5वें हैं धर्मदास, जो कि इनके शिष्य थे कबीरदास के, प्रमुख शिष्य के श्रेणी में इनका नाम आता था, और उत्तराधिकारी भी। कबीर जी के बाद गद्दी 20 वर्षों तक इन्होंने संभाली और बीजक का संकलन भी इन्होंने किया। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। संत कवियों में सिखों के 3 गुरु का भी स्थान है। ठीक है, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक देव के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनका अन्य नाम जो था वो था भेदवादी संत। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब के महला प्रकरण है इनकी बानियाँ। रचना है जपूजी, सोहिला, राही राम, उसादी वार। ठीक है, गुरु अर्जुन देव भी इसी नाम में सम्मिलित हैं। ठीक, 1563 से 1606 ईस्वी में इनका माना जाता है टाइम पीरियड। सिखों के 5वें गुरु थे ये।
आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। रचनाएं हैं सुखमनी, 12 मासा, 52 आखिरी। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और आखिरी गुरु कह सकते हैं। जन्म इनका हुआ था पटना। ठीक है, ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, ये आता है तो आप बता सकते हैं। रचनाएं चंडी चरित, चंडी दवार, रुद्रावतार, ब्रह्मावतार, विचित्र नाटक। ठीक है, अगर 9th 10th की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, रचनाएं पूछा जाता है। दादू दयाल जी, इनका भी नाम बहुत बार पूछा गया है। साबरमती के किनारे लदीराम ब्राह्मण को बहते हुए मिले थे ये। दादू पंथ या ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय। जाति में मतभेद है, कोई कहता है चर्मकार है, धुनिया, ब्राह्मण, बाउल। ठीक, जैसे जैसे लोग वैसे वैसे उनकी मान्यताएं प्रचलित थी। गद्दी इनका था नराना में। भक्तमाल के अनुसार इनके 52 शिष्य थे। जैसे इनमें प्रमुख जो थे वो रज्जब, सुंदरदास, इलह, जगन्नाथ थे। रचनाएं इनकी अंग, वधु और हरडेवाड़ी थी। ठीक है। शुक्र जी ने इनको कहा, इनकी वाड़ी कबीरदास के वाड़ी के निकट है। क्या कहा शुक्ल जी ने कि इनकी जो वाड़ी है वो कबीरदास जी के ही निकट है। ठीक। रैदास, रैदास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है संत काव्य में। इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था। ये चर्मकार थे। सिकंदर लोदी के बुलाने पे ये नहीं गए। ठीक। इनके शिष्या थी जो वो मीरा भाई थी और उदयभान शिष्य थे। इन्होंने वीरभान साधु संप्रदाय स्टार्ट किया था। कवि सुंदरदास जी नेक्स्ट जो हैं, और ये श्रृंगारस के विरोधी कवि माने जाते हैं। इनके गुरु दादू दयाल हैं और रचनाएं आप देख सकते हैं। और मलुकदास जी, मलुकदास जी बहुत फेमस हैं। ठीक। इनका जन्म कड़ा प्रयागराज में हुआ था। कंबल बेचने का कार्य करते थे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी निम्न जाति से थे। गुरु इनके थे किल, विठल और पुरुषोत्तम। अवधि और ब्रज भाषा में इन्होंने लिखी। ठीक है। फिर रज्जब हैं। ठीक। और आप नाम भी बस याद कर सकते हैं कि कौन कौन से किस काव्य से संबंधित थे। जैसे पूछ सकता है कि जो रज्जब हैं वो किस काव्य से हैं, सगुण भक्ति काव्य या फिर निर्गुण, ऐसे भी पूछ सकता है। अगर सगुण निर्गुण देगा तो आप निर्गुण लगाएंगे, और अगर ऑप्शन में क्या बोलते हैं संत काव्य और सूफी काव्य देगा तो आप संत काव्य लगाएंगे। ठीक है। हरिदास निरंजनी इसी में शामिल है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये। ठीक। और अक्षय अनन्य, इन लोगों को उतना नाम मिलता नहीं है। चारणदास, वैसे आपको देखना होगा तो आप ऐसे देख सकते हैं पॉज करके, क्योंकि भाई मैंने तो पूरी पढ़ाई की थी, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है। सेना, सेना जो है सेन भी इनको बोलते हैं। रामानंद जी के शिष्य थे, ये नाई थे। ठीक। पहले ये बांधवगढ़ के राजा के दरबारी थे, फिर बीदर के राजा के हो गए। ठीक है। एक पद इनका गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, पीपा। पीपा जो है रामानंद जी के शिष्य ही थे। आपको पता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। जाति इनकी क्षत्रिय या दर्जी मानी जाती है। इनके भजनों में गुरु भाइयों का उल्लेख मिलता है और 4 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है इनका। ठीक है। संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव, लालदास, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सूफी काव्य के बारे में नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सूफी काव्य के बारे में। तो हम लोग बने रहिएगा, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। आज हम लोग का संत काव्य ख़त्म हो गया है, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सूफी काव्य के बारे में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।